नमस्ते सर। नमस्ते मुंशी आई। ये बताओ सर अभी तक मुंशी राम प्यारे क्यों नहीं आए? मुंशी राम प्यारे क्या बताओ सर, मुंशी राम प्यारे को तो हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने दो मुंशी जी को, हम मुंशी जी से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। बैठो, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठो। आइए मुंशी राम प्यारे। जय सर। जय हिंद। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या काम है मुंशी जी सर? सबसे पहले आप ये बताएं, मुंशियान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। 2 घंटे लेट आते हैं तो लो 2 घंटा काट लो। अरे मुंशी जी साहब आप जानते हैं फौज की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, कभी उस पहाड़ी पे, कभी उस जंगल में, कभी उस जंगल में, इसी तरह 2 घंटा समय बीत जाता है। ओ यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। क्यों नहीं साहब? मुंशी जी हम आपकी इंतजार इसलिए कर रहे थे ना, आपसे कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। बात ये है ना मुंशी, आप भी भली बात जानते हैं कि परदेश आए हुए हमें 6 महीने हो गए। हाँ आपके साथ हम 6 महीने से हैं, वो तो है ही। जानते हैं ना मुंशी जी। जब अपने घर से परदेश आ रहे थे ना, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जितेन परदेश जाते ही घर के लिए खत डाल देना, लेकिन आज तक हमने घर के लिए खत नहीं डाला है। और मेरा भाई अमरीश मुझसे कहा था कि भैया परदेश पहुंचते ही घर के लिए खत डाल देना, लेकिन अभी तक हमने खत नहीं डाला। मुंशी जी आज मेरा दिल कहता है कि हम घर के लिए एक खत डाल दें। बहुत अच्छी बात है, आपके घर खत जाएगा, पढ़ेंगे कि मेरा बेटा, मेरा भाई फौज में नौकरी पर। क्यों नहीं, अगर मेरा भाई पढ़ेगा माँ बाप को सुनेंगे कितने खुश होंगे। सबसे पहले एक पत्र लिखो मुंशी, लिखिए। और मुंशी जी जितना बोलूं उतना ही लिखना सीखना। आप जितना बोलेंगे हम उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा हमको आता भी नहीं। अरे नहीं मुंशी जी लिखिए। मुंशी जी सेवा में इसका निवेदन है कि सरौता वाला साना साहब। अरे मुंशी जी ये बताओ आप पढ़े कितने हैं? 3 कक्षा में फेल हो। 3 कक्षा में फेल हो गए? जी सर। इसीलिए तुम्हें जोड़ कर लिखना पड़ता है। सेवा में इसका निवेदन है कि सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ। मैं यानी यहाँ आकर हम राजी खुशी से रह रहे हैं। मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा बहु आशा लोग कहते हैं ना आशा बहु। ऊंचा सुनते हो क्या? हम कहते और मैं आशा करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी। क्या ये क्या मुंशी जी? खुजली हो गई सब। अरे मुंशी जी खुजली हो गई जिसकी दवा करा लो। साहब अभी तनख्वाह नहीं मिली ना। सबसे पहले रिपोर्ट लिखिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बापू के चरण छूना सर्स हो। मछली वाला मान। अरे मुंशी माँ और बापू को चरण छूरा। छूरा थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा छूना, चरण छूना। अरे मुंशी जी ये परेशान है मुंशी। मुंशियान क्या करे? सबसे पहले रिपोर्ट 21 पत्र लिखो ना, बहुत मारूंगा। माँ बाप
खुजली हो रही है, तुझे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत मारूंगा भी तुझे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बाप को जरा चुना सरसों और छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्मा। चुम्मा के नहीं मुंशी जी, चुम्बन। हाँ भाई है ना छोटा। प्यार चुम्बन पहुँचे, प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। हाँ मुझे यहाँ की नौकरी मिल गई। मुझे यहाँ का छोकरी मिल गई। सबसे पहले चलकर तो अपने कान दोनों सफा करा। हम जो कहते हैं तो उसे उल्टा सुनते हैं। हम ये कहते हैं कि मुझे यहाँ का नौकरी मिल गई है, छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा आपका बेटा जितेंद्र फौजी। ये क्या है? चाची लगते नहीं मुंशी जी, छुट्टी मिलते ही, यानी कि छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा आपका बेटा जितेंद्र फौजी। छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द आऊंगा आपका बेटा जितेंद्र फौजी। अरे फौजी क्यों लिखना है? आप तो कह रहे जितेंद्र फौजी। फौजी नहीं, फौजी। अच्छा फौजी। नहीं, आप बेटा जितेंद्र फौजी हो गया। बस करिए मुंशी जी, बस करिए मुंशी। अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे मुंशी जी ये पागल हो गया क्या? ये मुंशी जी पागल हो गए हो क्या? अरे इससे क्या रे मुंशी जी, जब किसी कहते बस करिए मुंशी जी उसे लिख देता है। हम ये क्या कर रहे हो उसे भी लिख देता है। अरे मुंशी जी हम तुझे मना भी कर रहे हैं कि इसे बस करिए मुंशी जी। हमने कहा बस करिए, उसे लिख दिया इस कार्य से। चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार रामपाल, इसे दे दो, ले जाकर डाक खाने में डाल दो। और मुंशी जी काम की बात सुनिए। मुंशी जी आप तो भली बात जानते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज इस पहाड़ी पर उस पहाड़ी पे हम कैंप लगा के क्यों ठहरते हैं? पिकनिक शॉपिंग मौज मस्ती और क्या करेंगे? अरे नहीं मुंशी जी, हम इस जंगलों में पहाड़ियों में मौज मस्ती करने नहीं आए मुंशी जी, तो साहब हम काम से आए हैं। ऐसा काम? आपको मालूम होगा मुंशी जी इस इलाके में भाई नाम का डाकू है। साहब इसका तो बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत खतरनाक डाकू है। नाम सुना है ना? जी जी जी। इस भवानी सिंह के ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम भी रखा है, यानी कि डाकू भवानी सिंह बहुत आतंक मचाया हुआ है। अब तक सरकार के हाथ नहीं लगा और सरकार ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है। ये डाकू भवानी सिंह को जो भी पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। सबसे पहले हम क्यों नहीं, हौसले तो बुलंद होना ही चाहिए। मुंशी जी इसी भवानी सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने जितेंद्र फौजी को ही चुना है। हाँ साहब, हम आपसे वादा करते हैं जब तक डाकू भवानी सिंह को हम पकड़ नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम भी जब तक डाकू भवानी सिंह को साले को पकड़ नहीं लेंगे जब तक औरत का दूध नहीं पिएंगे। अरे मुंशी जी यानी जब तक भवानी सिंह को पकड़ नहीं लेंगे औरत का दूध नहीं पिएंगे? तो औरत का दूध पीता क्या? क्यों? अरे पागल हो गया क्या? क्यों पागल हो गए आप? अरे कहीं औरत का दूध पिया जाता है? क्यों? माँ नहीं? माँ का दूध पिया जाता माँ है। औरत नहीं है क्या? आदमी है क्या वो? अरे मुंशी जी आपकी कहानी का मतलब सच है, लेकिन औरत किसी प्रकार की, माँ औरत में कितनी फर्क है? वही बात है, समझ हमेशा ने बहुत मालूम। क्या है? अब आएगा मौजा। ये मुंशी राम प्यारे, डाकू भवानी को पकड़ूंगा मिलेगा 50,000। अच्छा तो उसमें तुमको लेके दूंगा चड्ढी पंजाबी। ये बताओ ये आपकी खुजली कब से हो गई यार? यार तुम्हारे
मुंशी आए क्या है? हम तुम जो करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। ए मुशीराम प्यारे, क्या बात है मुंशी आई राम प्यारी। अरे सारी कायले खटिया जाड़ा लागे, सारी कायले खटिया जाड़ा लागे। सारी कायले खटिया